चलिए दोस्तों, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का जो आगे का देखते हैं पार्ट 2। तो दोस्तों याद होगा आपको, कल हमने पढ़ा था 0, 1 और 5, 6 इन चारों की कितनी भी पावर्स करते हैं हम, यूनिट डिजिट हमेशा इनके जैसी होती है। 0 की कितनी भी पावर करोगे आप दोस्तों, यूनिट डिजिट 0 होगी। ऐसे ही 1 का 1 होगा, 5 की भी 5 होगी और 6 की भी 6 होगी। फिर हमने पढ़ा था 4 और 9 के बारे में कि अगर इनकी पावर ऑड हो दोस्तों, ऑड तो 4 आता है, और इवन हो इसकी तो 6 आता है यूनिट डिजिट। और ऐसे ही 9 में 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा, और अगर इवन है पावर यानी सम है तो 1 आएगी यूनिट डिजिट। अब हमारे पास बचता है दोस्तों 2, 3 और आपका 7 और 8। ये चार नंबर ऐसे हैं जिनकी पावर हर 4 पावर के बाद रिपीट होती है, यानी यूनिट डिजिट रिपीट होने लगती है हर 4 पावर के बाद। देखेंगे कैसे, देखो मान लीजिए हम 2 की पावर लेते हैं, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 कितना हो गया दोस्तों 16। और 2 की पावर 5 करूँ मैं तो होगा 32। अब देखो दोस्तों 2 4 8 6, 4 पावर के बाद 2 आ गया, रिपीट हो गया। ऐसी 2 की पावर 6 करूँगा तो 64 आ जाएगा, वहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो हर चार पावर के बाद इनकी यूनिट डिजिट रिपीट होती है। 3 में भी ऐसी होगा, जैसे 3 की पावर 1 का लेते हैं हम तो 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, तो यूनिट डिजिट 7 आएगी इसकी। और 3 की पावर 4 यानी कि 81, यूनिट डिजिट 1। ठीक है दोस्तों, इसकी भी हर 4 पावर बार रिपीट हो रही है। 7 में जैसे 7 की पावर 1 ये 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, और जब 7 की पावर 4 लेंगे हम तो यूनिट डिजिट उसमें 1 आएगी, क्योंकि इसमें 7 गुना करेंगे तो ये 7 की 21 1 आएगा यूनिट डिजिट। तो देख रहे हैं दोस्तों, और ये 8 में भी ऐसा ही है। 8 में देखते हैं, 8 का पावर 1 होगा 8, 8 का पावर 2 में यूनिट डिजिट आएगी 4, 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट आएगी 2, और 8 की पावर में 4 में हो जाएगी 6 यूनिट डिजिट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये चारों अंक सिर्फ ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट गुना करने पर यूनिट डिजिट हमेशा 4 पावर के बाद रिपीट होती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ शॉर्ट में मैं, 3 की पावर 326। अगर सवाल आए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यानी यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा इसमें, इकाई अंक। अब देखते हैं दोस्तों, हमको पता है इनकी जो है पावर हर 4 पावर बाद रिपीट होती है 3 में। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 326 में 4 का भाग कर देंगे। जैसे 326 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 1, ये हो जाएगा। और यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब है दोस्तों, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 3 की पावर 324 इंटू 3 की पावर 2, बात तब भी वही है, इसमें 2 जोड़ दो पावर में, तब भी 3 की पावर 326 हो जाएगी, यानी कि मतलब यहाँ पे 2 बच रहा है। अब अगर इसको ये तो 4 से पूरा कट गया था दोस्तों, और इसमें अगर 3 की पावर हम करने लगे तो इसमें यूनिट डिजिट आ जाएगी दोस्तों 1, और ये 3 की पावर 2 यानी 9 होता है, तो यूनिट डिजिट आ गई इसकी 9। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल लेते हैं, इन्हीं के बेस पे हम इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यानी इकाई का अंक इसमें क्या होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, आप यहाँ देखिए दोस्तों कि लास्ट में देखते हैं 2 है, और 2 की पावर 8 8 8 यानी 888 है। तो 2 भी एक ऐसा ही अंक है जिसकी 4 पावर के बाद हमेशा जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होती है। तो अगर इसमें मैं 4 का भाग करूं इसकी पावर में, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पूरा चला जाएगा, मतलब कि हर 4 पावर बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ देखते हैं 2 की पावर 4 था क्या हमारा,
अगर 2 की पावर 4 लूँ तो यूनिट डिजिट इसमें 6 है, और ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसमें यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी। यहाँ पे हमारी इस पूरे अंक में अगर हम इसकी गुणा करने लगे, इसका मतलब दोस्तों ये है कि 222 की पावर 888 है। हम 222 को इस तरीक़ा से ऐसे ही 888 बार लिखेंगे। अगर इनकी आपस में गुणा होगी तो उसमें लास्ट का अंक जो आएगा यूनिट डिजिट वो 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसी तरीक़ा से हमारा ये है 8 8 8, तो यहाँ देखते हैं लास्ट का अंक 8 है। 8 की पावर अगर 222 है हमारे पास तो इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों। 4 से 4 पंजे 20 और 2 जी 2 2 4 पंजे 20, यहाँ 2 पावर बचती है। ठीक है दोस्तों, अगर 2 पावर बचती है और 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 के लिए यूनिट डिजिट क्या होगी हमारे 8 8 64, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी। तो 4, क्योंकि 2 बच रहा है और 8 की पावर 2 करेंगे तो 8 8 64 और 64 में यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी। इसी तरह ये है 333 की पावर 5 यानी 555। अब देखते हैं दोस्तों 333 में लास्ट अंक 3 है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करने लगूँ इसकी पावर को सारी को, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12 3 5 4 अट्ठे 32, यानी कि 3 पावर बच जाएगी बस। अगर 3 पावर बचेगी यहाँ तो 3 की पावर 3 कितना होगा दोस्तों, इसमें यूनिट डिजिट कितनी होगी, 3 तिया 9 9 तिया 27, 7 यूनिट डिजिट होगी। इसका मतलब होता है 27, और 27 में यूनिट डिजिट हमारे पास 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। इन सब को जोड़ देंगे दोस्तों, 6 4 10 10 और 7 17, 17 में यूनिट डिजिट 7, लास्ट का अंक 7 है तो 7 इसका आंसर होगा दोस्तों। इस तरीक़ा से सवाल होते हैं। इसी के बेस पे और कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम दोस्तों। देखिए, अगर आपसे पूछने लगे दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे मैं कहूँ 4 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं, 4 और ये हो गया फैक्टोरियल हमारा। इसका मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब ये जिसका भी फैक्टोरियल लेते हैं उसमें लास्ट उससे छोटे सारे अंकों की गुणा हो जाती है। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 एकम 24 24 24 इसका आंसर आएगा। 24 में यूनिट डिजिट 4 होगी दोस्तों। ये होता है 4 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 4 होगी। अगर इसी तरीक़ा से मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 5 फैक्टोरियल में देखते हैं, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, तो 5 चौक 20 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, तो ये आ गया 120। 120 में यूनिट डिजिट 0 इसका आंसर होगा। हम फैक्टोरियल को 2 तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। एक तो हम ऐसे लिखते हैं जैसे हमने 5 फैक्टोरियल लिखा है ये इस तरीक़ा से, या फिर फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है दोनों की। फैक्टोरियल को 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं हम। तो अभी एक सवाल करेंगे हम पावर का फैक्टोरियल पे, देखते हैं कैसा होगा वो। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास एक सवाल है दोस्तों, 888 की पावर जो है फैक्टोरियल 9235 यानी 9235 प्लस 222 की पावर 9235 प्लस 666 की पावर 2459 प्लस 999 की पावर 9999। तो बहुत ईजी सवाल है, आपको देखकर ही हार्ड लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को कैसे करेंगे हम, इसमें हमसे पूछा है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। पूरी सवाल में यूनिट डिजिट पूछा है हमसे कि क्या होगी, यानी इकाई का अंक, इकाई अंक क्या होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब हमको एक चीज़ पता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने लिखा था फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 4 से विभाज्य है। अगर मैं लिखूं दोस्तों फैक्टोरियल 5, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 120। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ी है वो हमेशा 4 से विभाज्य होगी। ये भी 4 से विभाज्य है, ये भी 4 से विभाज्य है। फैक्टोरियल 3 को लिखे 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 6 4 से विभाज्य ही नहीं है दोस्तों। हर फैक्टोरियल 4 से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य होगी पूर्णतः। तो यहाँ देखेंगे ये दे रखा है दोस्तों 9235 फैक्टोरियल।
अगर 9235 के फैक्टोरियल को मैं खोलने लगूँ ऐसे लंबा, तो इसमें होगा दोस्तों लास्ट में आएगा 4 फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे, जो कि ये 4 फैक्टोरियल से बड़ी संख्या है तो यह 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब अगर ये 4 से विभाज्य है पूर्णतः तो इसमें 8 है इसकी यूनिट डिजिट, और 8 की पावर ये है, और जो कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट इसकी क्या आ जाएगी, 8 की 6। चूँकि दोस्तों 8 की डिजिट होती है 8 की पावर 1 में 8, 8 की पावर 2 में 64 यानी कि 4, 8 की पावर 3 में 2 और 8 की पावर 4 में 6, उनकी ये यूनिट डिजिट होती हैं दोस्तों। क्योंकि 64 में यहाँ 8 की पावर 2 64 है, 64 में अगर 8 की पावर 3 की निकालूंगा और यहाँ 8 की गुणा करूँगा तो 8 चौक 32, 2 यूनिट डिजिट आएगी। फिर इसमें मैं 8 की गुणा करूँगा 8 दूनी 16, 6 यूनिट डिजिट आएगी। ठीक है दोस्तों, तो 8 की पावर 4 होगी, 4 में क्योंकि 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो यहाँ यूनिट डिजिट 6। अब देखते हैं ये भी पूर्णतः 4 से विभाज्य होगा क्योंकि फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 4 आ जाएगा दोस्तों। 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट अपनी कितनी आ जाएगी दोस्तों, आपकी आ जाएगी 2 की पावर 4 की 6। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी 6 आ जाएगा तो प्लस 6। अब 6 की पावर दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6, इनमें इनकी पावर कितनी भी सही, ये हमेशा इनकी यूनिट डिजिट 6 ही आएगी इसमें, तो इसकी भी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी दोस्तों। और 9, अब आगे है 9, 9, 9 की पावर 9, 9, 9, तो ये दोस्तों इसमें बताया था 4 और 9 में ऑड और इवन का खेल है। अगर इसकी पावर भी ऑड होगी तो 4, इसकी पावर ऑड होगी तो 9, इसकी पावर इवन होगी तो 6 और इसकी पावर इवन होगी तो 1। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 999 की पावर ऑड है, तो यहाँ पर अगर पावर ऑड है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 आ जाएगी। ये आ गया 9। सबको जोड़ लो दोस्तों, 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 9 27, 27 में यूनिट डिजिट 7 इसका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी ये एक सवाल है हमारा दोस्तों, 13 की पावर 24 इंटू 68 की पावर 57 प्लस 24 की पावर 13 इंटू 57 की पावर 68 प्लस 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। एग्जाम्पल ले लिया हमने, अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, कैसे होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, 3 की पावर इसकी यूनिट डिजिट लास्ट में 3 है, 3 की पावर 24 है। 24 को अगर मैं 4 से काटूँ तो पूरा पूरा कट जाएगा 6 बेर, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 आ जाए, 4 बचा दोस्तों। 3 की पावर 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी दोस्तों, 1 होगी यूनिट डिजिट, 1 होगी यूनिट डिजिट दोस्तों। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 आएगा, 81 में यूनिट डिजिट 1 इंटू। अब यहाँ पर देखिए 8 की पावर 57, 68 की पावर 57 है, यूनिट डिजिट 8 है। 8 की 57 से अगर मैं करने लगूँ तो दोस्तों यहाँ पर अगर 4 से काटूँ तो 56 बार कट जाएगा और 1 बच जाएगा, तो 8 की पावर 1 बच जाएगा। और 8 की पावर 1 की यूनिट डिजिट, 8 की पावर 1 बचेगा, 8 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 8 प्लस यहाँ फिर 24 आ गया, 4 की पावर 13 है, और 4 की पावर 13 है तो 4 से अगर मैं इसे काटूँ तो 4 तिया 12, 1 बच जाएगा। यहाँ 4 की पावर 1 होगा, 4 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 4 दोस्तों इंटू यहाँ पर जो दोस्तों 7 की पावर 68 यूनिट डिजिट 7 है, ये 68 है। इसको 4 से काटूंगा मैं तो पूरा पूरा कट जाएगा 17 बार, तो 7 की पावर 4 आ जाएगा। 7 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 की पावर 4 की यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। ठीक है दोस्तों, 4 गुना 1। तो और प्लस इसमें देखते हैं, इसमें यूनिट डिजिट 4 है, प्लस इसमें यूनिट डिजिट 8 है। सभी को जोड़ दो दोस्तों, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये फिर 4, फिर प्लस 8, 8 और 4 12, और 12 और 4 16, और 16 और 8 24, 24 आ गया। 24 यूनिट डिजिट हमारी 4 है, 4 इसका आंसर आ गया।